बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने जो कहा वो कर दिखाया। उसने तारीख रकम कर दी। उन्होंने वो रिपोर्ट शाये कर दी जो कि पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसी इंक्वायरीज पहले कभी नहीं हुई थी। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चीनी की फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, जिस रिपोर्ट को बहुत शिद्दत से इंतजार था, जिस पे इमरान खान को काफ़ी ब्लैकमेल भी किया गया, काफ़ी लोगों की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से भी और मुख्तलिफ कार्टेल्स की तरफ से भी, माफिया की तरफ से भी, और जो अपोजिशन जमातें हैं वो मुसलसल तनकीद भी करते रहे कि इमरान खान कभी इस रिपोर्ट को शाया नहीं करेंगे, ये कभी नहीं होगा, ये कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन आखिरकार वो रिपोर्ट आई गई और ये काम पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर आज़म ने किया है, क्योंकि पहले किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया, पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया कि अपने ही लोगों के खिलाफ ये पोजीशन जो भी है उस माफिया और कार्टेल को पकड़ने के लिए कोई रिपोर्ट या इंक्वायरी चला जाए और रिपोर्ट शाया की जाए। ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है। इससे पता चलता है कि मुल्क अब तरक्की करेगा, ऊपर जाएगा जब करप्ट लोगों को पकड़ा जाएगा। ये करप्शन से बहुत फर्क पड़ता है। करप्शन देखिए हर मुल्क में होती है, थोड़ी बहुत हो लेकिन होती है। लेकिन करप्ट लोगों को पकड़ना भी, जब बहुत ज्यादा करप्शन होती है उसको पकड़ना भी जरूरी है, क्योंकि इससे मुल्क बिल्कुल नीचे चला जाता है। पिछली हुकूमतों ने क्या किया, उन्होंने उल्टा करप्ट लोगों को बचाने की कोशिश की, उन्होंने चोरों को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम चोरों को बचाते रहे, वो ज़्यादा ठीक है, हम अपने काम करते रहे। लेकिन इस हुकूमत ने कहा नहीं, हम चोरों को पकड़ेंगे। और यही इंसाफ की बात है, क्योंकि इससे आम आवाम, गरीब आवाम का उसका नुकसान होता है, आपका, मेरा और एक आम आदमी का नुकसान हो रहा है। नवाज शरीफ साहब थे, वो तो कहते थे कि नैब को ख़त्म कर दो, करप्शन को ख़त्म, ये करप्ट लोगों के पीछे पड़ेंगे, मुल्क की तरक्की कैसी होगी। लेकिन जब वोट लेने आते थे तो क्या बात होती थी, हम उसको सड़कों पे घसीटेंगे, हम पूरा एहतजाज करेंगे, हम उससे पैसे निकलवाएंगे, वो पैसे खा गया। लेकिन जब वो हुकूमत में आते थे कहते थे हमें इस एहतजाज को, इस नैब को ख़त्म कर, क्योंकि इल्ज़ाम अपने ऊपर भी लग सकते थे, क्योंकि उनके अपने मामला में काफ़ी बेज़ाब्तियाँ थी। फिर उनके बहुत से ऐसे चोर थे जिनको बचाना भी होता, जैसे मीर शकील रहमान जैसे हैं, उनमें ही बहुत बेज़ाब्तियाँ। तो वो ना कभी ऐसी इंक्वायरी नहीं हुई, ना कभी कोई रिपोर्ट आई। लेकिन यहाँ पे इमरान खान को काफ़ी ब्लैकमेल भी किया गया, अपने लोगों की तरफ से भी, माफिया की तरफ से भी, शुगर माफिया की तरफ से भी। ये कहा कि हम आपको सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम कर देंगे मुकम्मल, और चीनी गायब कर देंगे मुख्तलिफ। लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, ये रिपोर्ट आई है, ये शाया होगी और हम इन लोगों को पकड़ेंगे। तो जब नीयत साफ होती है हुक्मरान, तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क भी ऊपर जाता है। अब यही बात है कि नीयत साफ, हुक्मरान की नीयत साफ होने का बहुत अमल दखल होता है। जो हुक्मरान अपने ज़ाती मफाद को नहीं देखता, अपने पार्टी को ज़ाती मफाद को नहीं देखता, तो ही मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क के मफाद को देखता है। जो अपने पार्टी के मफाद को देखते हैं, अपने ज़ाती मफाद को पहले देखते हैं और मुल्क के मफाद को बाद में, तो मुल्क तरक्की नहीं करता, तो फिर करप्शन बढ़ती है। अच्छा, इस रिपोर्ट में 6 बड़े ग्रुप सामने आए हैं जिन्होंने 2 नंबर और फ्रॉड तरीके से पैसे बनाने की कोशिश की है। इसके अंदर जो बड़े ग्रुप्स हैं उनमें जरदारी ग्रुप है, शरीफ बरदरान है, जहांगीर तरीन ग्रुप है, यूनिसलाई ग्रुप है और दूसरे ग्रुप हैं। तो ये किस तरह पैसे बनाते थे, ये किस तरह धोखा देते थे? ये धोखा देते थे कि एक्सपोर्ट के नाम पे ये कहते थे कि आलमी मंडी में चीनी की कीमत कम है और हमारी चीनी की कीमत ज़्यादा है, तो वो हमारी चीनी खरीदेंगे नहीं, तो हमें सब्सिडी जाए। तो इस ये कह के हुकूमतों से पिछले 5 साल में 29 अरब रुपए की सब्सिडी ली गई, जबकि वो एक्सपोर्ट उतनी करते ही नहीं थे, वो एक्सपोर्ट होती ही नहीं थी और चीनी इधर ही बिक जाती थी पाकिस्तान के अंदर। बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि दिखाते थे कि चीनी अफगानिस्तान भेजी, एक्सपोर्ट की है, लेकिन वो चीनी कहीं पेशावर में बेच दी और उस पर सब्सिडी ले ली गई। खाली यही नहीं, फिर 2 नंबर रसीदें होती थी। जो अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करते थे तो उनका कोई डिजिटल कोई रिकॉर्ड नहीं होता था प्रॉपर, कच्ची रसीदें होती थी। यहाँ की रसीदें कुछ और कहती थी, अफगानिस्तान की रसीदें कुछ और कहती थी, तो कुछ पता नहीं चलता था। तो इसमें बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ थी। तो इस चीज़ से उन्होंने फ़ायदा था। कच्ची रसीदें 2 रसीदें बनाए रखी हैं उससे। फिर अब जब एक्सपोर्ट करते थे अफगानिस्तान, तो पता चलता पैसे आ रहे हैं टीटी के ज़रिए, दुबई से आ रहे हैं, ये किसी और मुल्क से आ रहे हैं, पैसे तो पर अफगानिस्तान से आने चाहिए। और कहते थे कि चीनी की लागत बहुत आ रही है, जबकि चीनी की लागत बहुत कम होती थी। पेपर्स में लागत बहुत ज़्यादा दिखाते थे, जबकि असल में लागत बहुत कम आती थी। और किसानों को बेचारे जब खरीदते थे तो उनसे खरीदते खाली 120 रुपये में थे, यानी कि उनको खाली 120 रुपये देते थे और पेपर में दिखाते थे तकरीबन 180 रुपये।
तो ये बहुत बड़ी बेसाख्तगी थी, इस तरह पैसा बना रहे थे ये लोग। और फिर जो गन्ने की वजह से चीनी की पैदावार से जो बाय प्रोडक्ट्स होती थी, जो अलग से प्रोडक्ट्स हैं, उनका कहीं जिक्र ही नहीं होता था, उनसे अलग पैसा बनाते थे खूब। और खाते पे दो किस्म के रखते थे। एक खाता वो रखते थे कि जो कि हुकूमतों को दिखाया जाए, भाई ये खाता है, देखो हमें इतनी लागत आ रही, इतनी बड़ी बड़ी लागत आ रही है और इतना नुकसान हो रहा है हमें। और दूसरा खाता क्या होता था, जो कि असल खाता था, जो अपने मालिकान के लिए होता था, जिसमें असल में ये दिखाता था कि मुनाफा ये हो रहा है। तो किस किस तरीके से पड़ा, फिर ऑडिट नहीं होने देते थे, फिर आपस में कार्टलाइज करते थे और सट्टेबाजी के जरिए चीनी कीमत बढ़ा देते, खुद ही तयन करते थे, सट्टेबाजी करते थे कि इतनी कीमत चाहिए, चीनी का जखीरा कर लेते थे और उनकी कीमत बढ़ा देते थे। इसमें पाकिस्तान के बहुत से इदारों की गफलत भी शामिल है, तो इन इदारों को भी ठीक करने का मौका मिल गया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मुसाबती कमीशन है, BR है, और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, जिसका काम होता है मशकूक किस्म की मुंतकली पैसों के इधर से उधर उस पर नज़र रखे। स्टेट बैंक का क्या काम है कि वो जो TTs आती थी उन पे देखें वो कहाँ से आ रही TTs और किस मद में आ रही है वो TTs, और ये डॉलर्स में आ रही है, किस करेंसी में आ रही है, तो उस पर भी स्टेट बैंक ने कोई कुछ पूछताछ नहीं। मुसाबती कमीशन का क्या काम होता है, वो ये कहते हैं कि ये आपस में कारखाने आपस में मिलें, एक दूसरे गठजोड़ ना करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, ताकि किसी चीज़ की कीमत ना बढ़ाई जाए या कम ना की जाए, खुद तयन ना किया जाए, आपस में गठजोड़ दें। मुसाबती कमीशन की भी इसमें काफ़ी खतरा शामिल है। तो ये लोग सट्टेबाजी करके चीनी की कीमत बढ़वा देते और जाली पेपर्स दिखाते थे, ऑडिट नहीं करवाते थे, काश्तकारों को, किसानों को पैसे कम देते थे, और जबकि पेपर्स में ज़्यादा दिखाते थे, बाय प्रोडक्ट से भी पैसा कमा रहे थे। तो इन्होंने इस तरह से चीनी का बहरान पैदा किया और चीनी की कीमत इतनी बढ़ी, जबकि चीनी बहुत मौजूद थी, चीनी का कोई बहरान नहीं था और कोई एक्सपोर्ट भी नहीं की गई थी। कहते हैं कि लागत तकरीबन 38 रुपये आती थी चीनी तैयार करने पर, 38 रुपये पर किलो, और पेपर्स में दिखा देते 50 रुपये, और असल जो कीमत है 13 रुपये का फ़र्क है पर किलो का। 13 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे थे वो हर किलो के पास, तो उनसे कितना ज़्यादा पैसा बनाया होगा उन्होंने। अब रिपोर्ट आने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा तो एकदम से आपको नज़र नहीं आएगा ये रिपोर्ट आने से, लेकिन अब दोबारा जब ये शुगर मिल्स, ये माफिया काटा दोबारा इस तरह की 2 नंबरियाँ करेगा तो 1000 मरतबा सोचेगा, क्योंकि इससे हमारे अवाम को नुकसान पहुँचता है, आपको नुकसान पड़ता है, मुझे नुकसान पड़ता है, सारे पाकिस्तानी गरीब अवाम को नुकसान पड़ता है, वो ज़्यादा पैसे देते हैं। तो अब वो दोबारा ये करते हुए सोचेगा, और इस हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया ये रिपोर्ट शाया करके, और इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह काम करते रहे और इदारों को भी ठीक करते रहे आहिस्ता आहिस्ता, सारे इदारों को एक एक करके ठीक किया, टाइम लगेगा, ठीक है, तो पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा और ऐसी तकलीफात नहीं होंगी, ऐसे बहरान दोबारा नहीं पैदा होंगे। क्योंकि अब ये करेंगे दोबारा तो ये 1000 मरतबा सोचेंगे ये कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे। अब हुक्मरान कोई है, अब वो हुक्मरान नहीं है जो पहले थे, अब हुक्मरान ये मुख्तलिफ किस्म का है, एक ईमानदार आदमी है। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें और घंटी के बटन दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोरोना फैला हुआ है, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, गैर ज़रूरी बाहर न जाएं, मास्क पहने, 6 फीट का डिस्टेंस रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।